हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सब कुछ शिक्षा पर। आज हम जनरल नॉलेज के फेमस पीपल इस सब टॉपिक के ऊपर थर्ड क्विज लाए हैं। अब तक हमने 2 क्विजेस कंप्लीट कर चुके हैं। ये थर्ड क्विज है फेमस पीपल इस सब टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, दिस फेमस लग्जरी लाइनर सैंक ऑन इट्स मेडन वॉयज टफ इट हैड बीन कॉल्ड द अनसिंकेबल शिप विच वॉज द शिप। नीचे दिए गए में से वो एक फेमस लग्जरी लाइनर सैंक थी ऑन इट्स मेडन वॉयज टफ इट हैड बीन कॉल्ड द अनसिंकेबल शिप। ये जो फेमस लग्जरी लाइनर सैंक थी, नीचे दिए गए में से जो एक फेमस लग्जरी लाइनर सैंक यानी कि ये जो जहाज़ था वो न डूबने वाला था, उसे अनसिंकेबल शिप कहा जाता है। लेकिन वो पहले ही अपने सफ़र पे वो सैंक हो चुकी यानी कि वो डूब गई। तो कौन सी शिप थी? मैं हिंट भी देना चाहता हूँ कि इसके ऊपर बहुत ही फेमस फिल्म बन चुकी हैं। तो आप गेस कर सकते कि वो कौन सी शिप थी जिसे अनसिंकेबल शिप का टाइटल दिया गया था, लेकिन वो पहले ही अपने सफ़र पे डूब गई यानी कि सैंक हो चुकी। तो इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं इसका आंसर के। लुस्टेनिया, सेकंड टाइटैनिक, थर्ड इज क्वीन मैरी एंड फोर्थ इज विक्टोरिया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर किसी ने भी वो फिल्म देखी होगी तो वो समझ जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, टाइटैनिक। टाइटैनिक इज़ द फेमस लग्जरी लाइनर हु सैंक ऑन इट्स मेडन वोएज, यानी कि सबसे पहले सफ़र में ही वो सैंक हो गई यानी कि डूब गई। टफ इट हैड बीन कॉल्ड द अनसिंकेबल शिप, लेकिन उसे वो कहते थे कि वो अनसिंकेबल शिप है इस दुनिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच रिनेसेंस आर्टिस्ट वॉज फेमस फॉर हिज इमेजेस ऑफ ब्यूटिफुल मैडोनास। नीचे दिए गए में से कौन वो रेनेसेंस आर्टिस्ट हैं जो फेमस है इमेजेस के लिए ब्यूटीफुल मैडोनास के? ऑप्शन नंबर 1, सैंड्रो बॉटिचेली। ऑप्शन नंबर 2, मिचेलैंग्लो। ऑप्शन नंबर 3, डोनाटेलो। ऑप्शन नंबर 4 इज टिटियन। तो इन चारों में से कौन वो रेनेसेंस आर्टिस्ट है जो फेमस है इमेजेस के लिए किसके? ब्यूटीफुल मैडोनास के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सैंड्रो बॉटिचेली। सैंड्रो बॉटिचेली इज द रेनेसेंस आर्टिस्ट फेमस फॉर हिज इमेजेस ऑफ ब्यूटीफुल मैडोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। नीचे दिए में से कौन ग्रेटेस्ट प्ले राइट है इंग्लिश लैंग्वेज में? ऑप्शन नंबर 1, क्रिस्टोफर मार्लोवे। ऑप्शन नंबर 2, विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर 3, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ऑप्शन नंबर 4, फ्रांसिस बैकन। तो इन चारों में से कौन वो ग्रेटेस्ट प्ले राइटर है इंग्लिश लैंग्वेज में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विलियम शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट प्ले राइटर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे बड़े ग्रेटेस्ट प्ले राइटर हैं थे विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द सेंट्रल फिगर इन द गन पाउडर प्लॉट टू ओवरथ्रो किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड। नीचे दिए में से कौन वो सेंट्रल फिगर थे इन द गन पाउडर प्लॉट में जिनकी वजह से ओवरथ्रो किंग जेम्स वन इंग्लैंड के ओवरथ्रो है? ऑप्शन नंबर 1, मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स। सेकंड, गाय फॉकस। थर्ड, थॉमस बेकेट। फोर्थ इज कार्डिनल रिचेल्यू। तो इन चारों में से कौन वो थे जो सेंट्रल फिगर थे गन पाउडर प्लॉट में जो ओवरथ्रो किए गए किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड के?
किंग जेम्स वन जो इंग्लैंड के राजा थे उनको ओवरथ्रो किया गया नीचे दिए में से एक ने। तो ऑप्शन 1 थे मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स, सेकंड फॉक्स फॉक्स, थर्ड थॉमस बेकेट, फोर्थ कार्डिनल रिचेल्यू। तीन चार में से कौन थे वो सेंट्रल फिगर? इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गाय फॉक्स। गाय फॉक्स वॉज द सेंट्रल फिगर इन द गन पाउडर प्लॉट टू ओवरथ्रो किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली कार्डिनल रिचेल्यू मेड फ्रांस अ डोमिनेंट पावर इन यूरोप। इन विच ऑफ दिस फेमस नॉवेल डज ही फीचर? लगभग सिंगल हैंडेडली यानी कि एक अपने बलबूते पे कार्डिनल रिचेल्यू ने फ्रांस को डोमिनेंट पावर बनाया यूरोप में। और ये जो और नीचे दिए में से किस फेमस नॉवेल्स में उन्होंने ये फीचर किया यानी कि उन्हें लिखा, इसके बारे में गाथा लिखी? ऑप्शन नंबर 1 अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ऑप्शन नंबर 2 द थ्री मस्किटियर्स, थर्ड ऑप्शन द फ्रेंच ल्यूटेनेंट्स वुमन एंड फोर्थ इज द कार्डिनल। इन चारों में से किस नॉवेल में इन्होंने फ्रांस को डोमिनेंट पावर किस तरह से बनाया इसके बारे में लिखा गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 द थ्री मस्किटियर्स। Almost single-handedly, Cardinal Richelieu made France a dominant power in Europe. In The Three Musketeers, this is the famous novel. In this, he featured all of these tales. Or The Three Musketeers is the famous novel that Cardinal Richelieu featured in it about how he almost single-handedly made France a dominant power in Europe. Next question. Question number 6. Shah Jahan built the Taj Mahal, one of the wonders of the world, for his wife named. शाहजहां ने ताजमहल को बनाया जो वन ऑफ द वंडर्स है वर्ल्ड में, फॉर हिज वाइफ नेम, उनके बीवी के लिए। लेकिन उनकी बीवी का नाम क्या था? अकबराबादी महल, कंदाहरी महल, मुमताज़ महल, जहानारा बेगम। शाहजहां ने ताजमहल को तैयार किया जो वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड यानी कि सात जो 7 वंडर्स है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में उसे गिना जाता है, उनके वाइफ के लिए। किस नाम, उनका नाम क्या था? उनके नाम पे तो उसे नाम क्या दिया गया? अकबराबादी महल, कंदाहारी महल, मुमताज़ महल या जहानारा बेगम। उनका नाम क्या था? और उनके जो ताजमहल जिसे कहते हैं अब, वो किसके नाम, उनके वाइफ के नाम के लिए बना गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मुमताज़ महल। शाहजहां built the Taj Mahal, one of the wonders of the world, for his wife named मुमताज़ महल। शाहजहां built the Taj Mahal, one of the wonders of the world, for his wife named मुमताज़ महल। मुमताज़ महल उसे नाम दिया गया, अब उसे ताजमहल कहा जाता है, और उनकी वाइफ का नाम था मुमताज़। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दिस इज फेमस एज द ग्रेटेस्ट एपिक पोएम इन द इंग्लिश पोएम? नीचे दिए में से किस पोएम को वो फेमस है ग्रेटेस्ट एपिक पोएम इंग्लिश लैंग्वेज में? इसे उसे डिफाइन किया जाता है ग्रेटेस्ट एपिक पोएम इंग्लिश लैंग्वेज की। तो उसे वो कौन है, वो कौन सी फेमस ग्रेटेस्ट एपिक पोएम है? ऑप्शन नंबर 1 पैराडाइज लॉस्ट, ऑप्शन नंबर 2 लाइसीदास, ऑप्शन नंबर 3 गोल्डन गेट, ऑप्शन नंबर 4
ऑडिसे। तो इन चारों में से कौन सी वो फेमस ग्रेटेस्ट एपिक पोएम है इंग्लिश लैंग्वेज में? पैराडाइज लॉस्ट, लाइसिडस, गोल्डन गेट या ऑडिसे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट इज द फेमस as the greatest epic poem in the English language, or the famous greatest epic poem in the English language is Paradise Lost. Next question. Question number 8. Which work is considered the masterpiece of the famous French playwright Molière? नीचे दिए गए में से कौन सा वर्क ये कंसिडर किया जाता है मास्टरपीस ऑफ द फेमस फ्रेंच प्लेराइट मॉलिरे के लिए? ऑप्शन नंबर 1, द स्कूल सोहुल फॉर वाइफ्स। सेकंड, द मिसैंथ्रोप। थर्ड, टार्टुफे। फोर्थ, द इमेजिनरी इनवैलिड। तो इन चारों में से किस वर्क को कंसिडर किया जाता है द मास्टरपीस ऑफ द फेमस फ्रेंच प्ले राइट मॉलिरे? इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, द मिसैंथ्रोप। मिसैंथ्रोप वर्क इज कंसिडर्ड द मास्टरपीस ऑफ द फेमस फ्रेंच प्ले राइट मॉलिरे, और वर्क इज कंसिडर्ड द मास्टरपीस ऑफ द फेमस फ्रेंच प्ले राइट मॉलिरे इज मिसैंथ्रोप। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द मोस्ट फेमस चर्च इन गोवा वेयर द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर आर इंटर्ड? इनमें से नीचे दिए में से कौन सा वो फेमस चर्च है गोवा का जहाँ पे जो मॉर्टल रिमेन्स हैं सेंट फ्रांसिस जेवियर के वो इंटरेड है? फर्स्ट से कैथेड्रल, सेकंड बेसिलिक ऑफ जीसस, थर्ड चर्च सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी, फोर्थ सेंट एंथनीस चर्च। इन चारों में से कौन सा वो फेमस चर्च है गोवा का जहाँ पे मॉर्टल रिमेन्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर वो इंटरड? इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सेंट एंथनीज चर्च। Saint Anthony's Church is the most famous church in Goa where the mortal remains of Saint Francis Xavier are interred. Or the most famous church in Goa where the mortal remains of Saint Francis Xavier are interred is Saint Anthony's Church. Next question. Question number 10. This Bangladeshi writer was a doctor before she became famous as a writer. Her most famous work was Lajja. Who is she? नीचे दिए गए में से ये बांग्लादेशी राइटर एक डॉक्टर थी बिफोर शी बिकेम एज ए राइटर। एक लेखक बनने से पहले, लेखिका बनने से पहले वो एक डॉक्टर थी। वो एक बांग्लादेशी राइटर थी। हर मोस्ट फेमस वर्क वॉज लज्जा। उनका सबसे फेमस वर्क है लज्जा। हुई शी, वो कौन थी? ऑप्शन नंबर 1, तस्लीमा नासरीन। ऑप्शन नंबर 2, सुचित्रा सेन। ऑप्शन नंबर 3, नंदना सेन। ऑप्शन नंबर 4, आफरीन बानो। तो वो इनमें से कौन थी जी जो एक बांग्लादेशी राइटर थी? वो राइटर बनने से पहले एक डॉक्टर भी थी और उनका फेमस वर्क लज्जा ये है मोस्ट फेमस वर्क। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, तस्लीमा नासरीन। तस्लीमा नासरीन इज द बांग्लादेशी राइटर, और द तस्लीमा नासरीन वॉज ए बांग्लादेशी राइटर हु इज डॉक्टर बिफोर शी बिकेम फेमस एज ए राइटर, और हर मोस्ट फेमस वर्क वॉज लज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 11, बाबा रामदेव इज़ नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हु इज़ ही फेमस फॉर। बाबा रामदेव ये पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं, लेकिन वो फेमस किस लिए हैं। ऑप्शन नंबर 1, टीचिंग डांस, वो डांस को सिखाने के लिए फेमस है। टीचिंग योगा, योगा सिखाने के लिए फेमस है। प्राणिक हीलिंग, प्राणिक हीलिंग के लिए वो फेमस है। या आयुर्वेदा ट्रीटमेंट्स, या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स देने के लिए वो फेमस है। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, टीचिंग योगा। बाबा रामदेव इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ही फेमस फॉर टीचिंग योगा। नेक्स्ट, यानी कि बाबा रामदेव योगा सिखाने के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हु अचीव्ड फेम एज द फाउंडर ऑफ द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म। नीचे दिए में से इस लोगों ने, इन्होंने अचीव किया फेम एज द फाउंडर ऑफ द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म। इन चारों में से कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वो फेम अचीव किया एज ए फाउंडर ऑफ द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म के ऊपर जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थे उनके वो फाउंडर थे। ऑप्शन नंबर 1, इंगल्स। ऑप्शन नंबर 2, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर 3, लेनिन। या ऑप्शन नंबर 4 इज स्टालिन। तो इन चारों में से कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने एज ए फेम अचीव किया एज ए फाउंडर ऑफ द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स अचीव्ड फेम एज द फाउंडर ऑफ द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म, और द फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म who achieved fame is Karl Marx. Next question. Question number 13. Who is the famous Hollywood actress who sang Happy Birthday at the inauguration of President John Kennedy? नीचे दिए में से कौन सी वो फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिन्होंने हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाया एट द इनागुरेशन ऑफ प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी। कब? तो इनागुरेशन जो प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी का था उस फंक्शन पे। ऑप्शन नंबर 1, एलिजाबेथ टेलर, वो एक्ट्रेस थी। ऑन्ड्रे हेपबर्न, वो एक्ट्रेस थी। मार्लिन मॉन्रो या ग्रेटा गार्बो। तो इन चारों में से कौन सी वो फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस थी। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मैरिलिन मॉन्रो। मैरिलिन मॉन्रो is a famous Hollywood actress who sang Happy Birthday at the inauguration of the President John Kennedy. Or the famous Hollywood actress who sang Happy Birthday at the inauguration of the President John Kennedy is Marilyn Monroe. Next, question number 14. Who is the world's most famous political prisoner who served the longest time in prison? नीचे दिए में से कौन सा वो दुनिया का मोस्ट फेमस पॉलिटिकल प्रिजनर है जिन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम प्रिजन यानी कि कैद में बिताया। ऑप्शन नंबर 1, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 2, नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर 3, यासिर अराफत। ऑप्शन नंबर 4, योंग सान सू की। इन चारों में से कौन सा वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पॉलिटिकल प्रिजनर है जिन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम प्रिजन यानी कैद में बिताया। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला इज द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पॉलिटिकल प्रिजनर हु सर्व द लॉन्गेस्ट टाइम इन प्रिजन।
ये दुनिया के मोस्ट फेमस पॉलिटिकल प्रिजनर हैं नेल्सन मंडेला, जिन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम जेल में बिताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। शी इज़ फेमस एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग एंड वॉज नोन एज द लेडी विद द लैम्प। हुई शी? नीचे दिए में से एक महिला फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर है और उन्हें लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। वो कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगले, एलिजाबेथ गैरेट, थर्ड इज जॉन बेज, फोर्थ इज एनी फ्रैंक। तीन चार में से कौन वो फेमस है एज ए फाउंडर ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग और उन्हें लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 फ्लोरेंस नाइटिंगले, ऑप्शन नंबर 2 एलिजाबेथ गैरेट, ऑप्शन नंबर 3 जॉन बेज, ऑप्शन नंबर 4 एनी फ्रैंक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फ्लोरेंस नाइटिंगले। शी इज़ फेमस एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग एंड वॉज नोन एज द लेडी विद द लैम्प। द पर्सन इज फ्लोरेंस नाइटिंगले, द लेडी इज फ्लोरेंस नाइटिंगले। और फ्लोरेंस नाइटिंगले इज फेमस एज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग एंड वॉज नोन एज द लेडी विद द लैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। Who is the famous British actor known for his शेक्सपियरियन रोल्स? नीचे दिए में से कौन सा फेमस ब्रिटिश एक्टर है जो शेक्सपियरियन रोल्स के लिए जाना जाता है? सीन कॉनरे, सेकंड लॉरेंस ओलिवियर, थर्ड हेनरी फोंडा या फोर्थ रॉक हडसन। नीचे दिए में से कौन है जो फेमस ब्रिटिश एक्टर है उससे जाना जाता है शेक्सपियरियन रोल्स के लिए? ऑप्शन नंबर 1 सीन कॉनरे, सेकंड लॉरेंस ओलिवियर, थर्ड हेनरी फोंडा, फोर्थ इज रॉक हडसन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लॉरेंस ओलिवियर। लॉरेंस ओलिवियर इज द फेमस ब्रिटिश एक्टर नोन फॉर हिज शेक्सपियरियन रोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। Who is the French astrologer and physician famous for his prophecies? नीचे दिए में से कौन सा फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर और फिजिशियन है वो फेमस है उनके प्रोफेसीज के लिए? ऑप्शन नंबर 1 नॉस्ट्राडामस, सेकंड जैक्विज मोनोड, थर्ड फर्नांड लेसेप्स, फोर्थ जीन de la Fontaine। तीन चार में से कौन सा वो फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर और फिजिशियन फेमस है उनके प्रोफेसीज के लिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नॉस्ट्राडामस। नॉस्ट्राडामस इज द फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर एंड फिजिशियन फेमस फॉर हिज प्रोफेसीज। और द फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर एंड द फिजिशियन फेमस फॉर हिज प्रोफेसीज इज नॉस्ट्राडामस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 18. This famous blind and deaf woman was an inspiration to millions like her. Who was she? नीचे दिए में से कौन सी वो फेमस ब्लाइंड एंड डिफ वुमन है जो इंस्पिरेशन से मिलियंस के लिए, उनकी तरह जो भी मिलियंस लोग हैं उनकी वो इंस्पिरेशन है? तो वो कौन सी नीचे दिए में से ब्लाइंड और डिफ वुमन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हेलेन केलर। Helen Keller is the famous blind and deaf woman, was an famous blind and deaf woman and inspiration to the millions like her. वो अपने जैसे मिलियंस के लिए वो एक इंस्पिरेशन है, हेलेन केलर, जो कि ब्लाइंड भी हैं और डिफ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। मैडम तुसाड्स waxworks in London is a famous tourist attraction. Which country is she from originally? मैडम तुसाद जो वैक्सवर्क्स यानी कि जो मोम का वर्क है इंग्लैंड में, उसे वो एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मैडम तुसाद के जो मोम के जो ये होते हैं पुतले, बहुत सारे फेमस जो एक्ट्रेस होती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस पीपल्स होते हैं, उनके मैडम तुसाद के जो वर्क्स
वैक्स वर्क्स यानी कि मोम के वो पुतले बनते हैं, वो एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है इंग्लैंड में, लेकिन वो किस देश से ओरिजिनली बिलोंग करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस, ऑप्शन नंबर 2 इज इटली, ऑप्शन नंबर 3 इज जर्मनी एंड ऑप्शन नंबर 4 इज स्विट्जरलैंड। तो इन चारों में से कौन सा देश वो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 स्विट्जरलैंड। मैडम तुसाज वैक्स वर्क्स इन लंडन इज ए फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन, बट मैडम तुसाज बिलोंग्स टू द स्विट्जरलैंड। ही ओरिजिनली बिलोंग्स टू द स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द फेमस सेंट फिलोसोफर हु मेड नॉन इंडियाज ग्रेटनेस टू द वर्ल्ड? नीचे दिए में से कौन से वह फेमस सेंट फिलोसोफर थे जिनकी वजह से इंडिया की ग्रेटनेस पूरी दुनिया को दिखाई गई या दिखी? ऑप्शन नंबर 1 आदि शंकरा, सेकंड जिड्डू कृष्ण मूर्ति, थर्ड साई बाबा एंड और फोर्थ ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो इनमें से कौन सा वो फेमस सेंट है, फिलोसोफर है, फेमस सेंट फिलोसोफर यानी कि साधु, सेंट यानी कि साधु, फिलोसोफर यानी कि दार्शनिक, वो कौन थे? साधु दार्शनिक थे जिन्होंने इंडिया की ग्रेटनेस दुनिया को दिखाई। तो उसका सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। फिलोसोफर को दार्शनिक कहते हैं हिंदी में, और तत्वज्ञानी भी कहते हैं, यानी कि वो तत्वज्ञानी थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इज द फेमस सेंट फिलोसोफर हु मेड नोन इंडियाज ग्रेटनेस टू द वर्ल्ड। तो इसी तरह से 20 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर चुके हैं जनरल नॉलेज के सब टॉपिक फेमस पीपल इसके ऊपर। सेकंड क्विजेज 2 क्विजेज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड क्विज भी हमने कंप्लीट कर चुके, 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल सबको शिक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह का कंटेंट हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। तो थैंक यू वेरी मच। हमेशा अपनी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनाए रखें, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू वेरी मच। कंसिस्टेंट रहिए। थैंक यू वेरी मच।